धान की फसल में आने वाले बौना रोग को लेकर हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने धान की बुआई करने वाले किसानों को आगाह किया है। धान की फसल में आने वाले बौना रोग से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इसी सवाल को लेकर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्चर डॉक्टर राजवीर गर्ग से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने में धान की बुआई करने वाले किसानों को धान में बोना रोग का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उत्पादन काफ़ी कम हुआ था। काफ़ी नुकसान किसानों को झेलना पड़ा था और इसी नुकसान के मद्देनज़र इस बार हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसका एक निदान तैयार किया है, किस तरीके से बोना रोग से धान की फसल को मुक्त रखा जा सकता है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर राजवीर गर्ग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि धान का बोना रोग किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे गया था। इस बार धान का बोना रोग किसी तरह का उत्पादन में नुकसान नहीं करे, किसी तरह की परेशानी का सामना किसानों को नहीं करना पड़े, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी वैज्ञानिकों की तरफ से की गई है? तो ये जो है रोग बूनापन बोलते हैं इसको। इसमें पौधे छोटे रह जाते हैं और पौधों का फुटाव बढ़ जाता है, रंग गहरा हो जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है और या तो ये पौधे मर जाते हैं या इन पौधों में बालियाँ नहीं आती। पिछले वर्ष 2025 में देखा गया कि कुछ पैचेज में था, कुछ स्पोरेडिक अटैक था, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े क्षेत्र में अटैक था। वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला, परंतु कृषि विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने मिलकर पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत बड़ी क्रॉप डैमेज हम बचा पाए। इस वर्ष जो है हमारा शुरू से ही प्रयास है कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए जाएं कि ताकि इस रोग का प्रकोप ना हो। वर्ष 2022 में ये रोग आया था, 23 और 24 में नहीं आया, 2025 में आया। हम आशा करते हैं कि 2026 में या तो ये रोग ना आए भी तो इसका समय रहते निदान हो जाए और किसान को किसी प्रकार नुकसान ना हो। इसके लिए हमने क्रॉप एडवाइजरी जारी की है। लगातार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और रीजनल रिसर्च स्टेशन जितने भी मीटिंग करते हैं किसानों को अवगत कराया जाता है। अगर कुछ मोटी मोटी सावधानियां बरतने को मैं कहूँ तो एक तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये निवेदन है कि पिछले आंकड़े ये बताते हैं कि अगेती रोपाई में ज़्यादा प्रकोप होता है। जो भी रोपाई 25 जून से पहले हुई उसमें इसका प्रकोप देखने को मिला। तो अगर आप 25 जून से पहले रोपाई ना करें और इसी के लिए नर्सरी की बिजाई 15 जून से पहले ना करें। दूसरा ये था कि दो तरह से हमारे यहाँ धान उगाया जाता है। एक धान की सीधी बिजाई हो जाती है, एक रोपित धान है। धान की सीधी बिजाई में इसका प्रकोप नहीं देखने को मिला। तो जहाँ भी हॉट स्पॉट्स बने थे पिछले साल और जहाँ ये इस रोग की संभावना है वहाँ किसानों से निवेदन है कि धान की सीधी बिजाई करें ताकि इस रोग की संभावना को ही समाप्त किया जा सके। तीसरा ये था कि जो है हाइब्रिड धान में ज़्यादा था, फिर जो है नॉन बासमती में ज़्यादा था, बासमती में बहुत कम था। किसान भाइयों से निवेदन है कि वो बासमती धान ज़्यादा लगाएं और पीआर ग्रुप या हाइब्रिड्स का एरिया कम रखें। अपने खेतों की निगरानी रखें, नर्सरी की निगरानी रखें। जहाँ भी कभी आपको प्रकोप दिखे तो तुरंत कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि अधिकारियों से संपर्क करें तो इसका जो है समय रहते निदान संभव है। अब किसान भाई नर्सरी बिजाई कर रहे हैं। नर्सरी में ये है कि नर्सरी में इसका जो है वेक्टर है जिसे रोग वाग बोलते हैं, उसको सफ़ेद पीठ वाला तेला, उसको पनपने से रोकना है, उसकी संख्या जो है नहीं बढ़ने देनी है। तो वहाँ धान की पनीरी में भी हम 2 दवाइयों के स्प्रे की सिफारिश करते हैं, डाइनेटोफिरोन और पाइमेट्रोजिन। और अगर मेन फसल में भी ये रोग आ जाता तो इन्हीं का जो है न छिड़काव किया जाएगा। पूरी संभावना है कि इस रोग का जो है समाधान होगा। इस वर्ष को किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अब किसान को जागरूक रहना पड़ेगा और स्वयं जहाँ भी प्रकोप दिखे तुरंत विभाग को या विश्वविद्यालय को सूचित करें। चलिए, जो एहतियात बताए गए हैं, अगर तमाम किसान वो एहतियात बरतेंगे तो धान के बोना रोग से अपनी फसलों को मुक्त वो रख पाएंगे। और अगर फिर भी इस बीमारी की आशंका फसलों में नर्सरी में पैदा होती है तो उसका निदान भी, कौन से कीटनाशकों का, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है, ये जानकारी भी कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई है। तो तमाम एहतियात किसान बरतें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार,
टोटल न्यूज़ हिसार।